धानुक समाज को ठगने का इन्होंने काम किया। किसी धानुक समाज के व्यक्ति को राज्यसभा भेजा है क्या इन्होंने? नीतीश कुमार जी सिर्फ वोट बैंक का उपयोग करने का काम किया, धानुक समाज को ठगने का काम किया। धानुक समाज को जो हक मिलना चाहिए वो नहीं दिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कितने दरोगा पोस्टिंग में है, कितने एसपी पोस्टिंग नहीं के बराबर है, कितने डीएम पोस्टिंग में है, कितने अधिकारी यहां पर और ब्लॉक में बीडीओ सीओ इस तरह के अधिकारी धानुक समाज के पोस्टिंग में है। नमस्कार, आप देसी बिहार देख रहे हैं। हम धानुक समाज की बात खुलकर करते हैं और सभी लोगों से करते हैं। हमारे साथ आज बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद जी हैं। इनसे पूछेंगे आखिर इनकी क्या समझ है कि बिहार में धानुकों की अपेक्षा शुरू से हो रहा है, चाहे वो लालू जी की सरकार हो चाहे नीतीश जी की सरकार हो, सभी ने इनको सिर्फ वोट बैंक यानी बपौती बनाया है। मगर धरातल पर बोले तो धानुक समाज का उत्थान नहीं हुआ है। 19 राज्यों में धानुक समाज को शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का दर्जा प्राप्त है, मगर बिहार में इसे भीख में अति पिछड़ा कहा जाता है। ऐसा क्यों? आइए इन्हीं सब मामलों में अरविंद जी से बात करते हैं। अरविंद जी, धानुक समाज को अब किस नजर से देख रहे हैं? आखिर धानुक समाज के लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है बिहार में? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का चरित्र है फूट डालो और शासन करो। कांग्रेस के गोद में बैठ के फूट डालो और शासन करो अंग्रेजों की नीति पर चलते हैं और चारा घोटाला के लोगों को समर्थन करके उनके प्रताप से बने हुए मुख्यमंत्री हैं। इसलिए इनका पूरा जीवन समझिए कि फूट डालो और शासन करो की नीति से चलता है। धानुक समाज को ठगने का इन्होंने काम किया। किसी धानुक समाज के व्यक्ति को राज्यसभा भेजा है क्या इन्होंने? मेरे यहाँ शंभू शरण पटेल जी को माननीय सांसद बनाने का काम राज्यसभा से भारतीय जनता पार्टी ने किया। धानुक समाज को प्रतिनिधित्व देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। माननीय नीतीश कुमार जी सिर्फ वोट बैंक का उपयोग करने का काम किया, धानुक समाज को ठगने का काम किया। धानुक समाज को जो हक मिलना चाहिए वो नहीं दिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। धानुक समाज के कितने अधिकारी पोस्टिंग में है बिहार में? धानुक समाज के कितने दरोगा पोस्टिंग में है, कितने एसपी पोस्टिंग नहीं के बराबर है, कितने डीएम पोस्टिंग में है, कितने अधिकारी यहां पर और ब्लॉक में बीडीओ सीओ इस तरह के अधिकारी धानुक समाज के पोस्टिंग में है सिर्फ। लेकिन अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को देखा जाए तो उनको और समाज की स्थिति में देखिए कि किसको किसको कहां पोस्टिंग में दिए हैं। तो धानुक समाज को ठगने का काम किया है। धानुक समाज सर एक समय धानुक समाज को समझने का है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या किया। अरे भाई, मैं राम हूं तो लौ कुश को भी कौन देखेगा? लौ कुश को भी हक मिलना चाहिए और सारे को मिलना चाहिए। एक सवाल है सर, धानुक समाज ने शुरू से एक टांग पे खड़ा होकर नीतीश जी को सर वोट दिया। नीतीश जी को 17 साल तक सत्ता में रखने में अगर श्रेय जाता है तो धानुक समाज का जाता है। 10% सर आबादी है धानुक समाज की। मगर सर जहां तक हम लोग देख रहे हैं हर जगह सिर्फ कुर्मी के लोगों का ही बहाली होता है। आप नर्स ले लीजिए, स्कूल ले लीजिए, मगर धानुक समाज का जैसा कि आपने कहा, प्रशासनिक विभाग में कोई भी सरकारी ले लीजिए, धानुक समाज का सिर्फ शोषण हुआ है। देखिए, हम ये नहीं करते हैं कि कुर्मी समाज को नहीं हो, कुर्मी समाज का भी हो, लेकिन कुर्मी समाज का अगर हो तो धानुक समाज का भी हो। बराबरी का हक न मिलना चाहिए सर। समाज का भी हो, चूंकि उसकी संख्या ज्यादा है। आप ही कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या होगी तो उसको, हमारी संख्या उससे ज्यादा है, तो उसको ज्यादा मिलना चाहिए। तो आप तो समाज को अपने अवसरवादिता से बांटने का काम कर रहे हैं। आप जो है दलितों को महादलित बनाया, पिछड़ों को अति पिछड़ा बनाया, मुसलमानों को पसमानदा बनाया, समाज को खंड खंड विखंड करके आपसी में लड़ाने का, बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मुसलमान सबको करा करके, दंगा करा करके किसी तरह से कुर्सी कुमार बने हुए हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल सर, यही समाज से रिलेटेड। जब 19 राज्य में केंद्र सरकार ने धानुक समाज को शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया है, आखिर नीतीश जी की क्या मजबूरी है कि धानुक समाज को यह अधिकार नहीं दे रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार ने यह ऑलरेडी समाज में दिया हुआ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में लिख के गया है। तो फिर नीतीश कुमार धानुक समाज का शोषण क्यों कर रहे हैं? डर रहे हैं कि कहीं ये समाज दलितों में चले जाएंगे तो कहीं हमको वोट नहीं मिलेगा। ठगने का काम नहीं करेंगे। नीतीश कुमार बिहार के सबसे बड़ा सियासी फ्रॉड हैं। क्या लग रहा है, अगर बीजेपी सत्ता में आती है, अगर धानुक समाज का समर्थन मिलेगा तो क्या उसे वह दर्जा मिल पाएगा आपके राज्य में?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास की नीति पर काम करने वाली है। जो संविधान में जिसका जगह है उसको हम देंगे। चलिए, अपनी बातों को खुलकर फिर इन्होंने रखा। इनका साफ तौर पे कहना, अगर संविधान में धानुक समाज को अगर दर्जा दिया है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हमें वह हक दिया है जो हक हमें 19 राज्यों में मिला है, तो बिहार में अगर बीजेपी की सरकार आती है तो संवैधानिक रूप से बिहार में भी बीजेपी के द्वारा धानुक समाज को वह दर्जा दिया जाएगा। आप लोग कमेंट करके जरूर अपनी राय दें, आखिर धानुक समाज का शोषण नीतीश जी किस मकसद से कर रहे थे।